अंबेडकर नगर से जुड़ा 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का तार। एसटीएफ की जांच में सामने आया अकबरपुर के सबसे हाई प्रोफाइल परिवार का नाम। लग्जरी लाइफस्टाइल बनी जांच का केंद्र। महंगी गाड़ियां और आलीशान कोठियां बता रही दौलत की कहानी। जमीनों और संपत्तियों के दस्तावेज अब जांच एजेंसियों के कब्जे में। बैंक से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट तक हर पॉइंट पर एसटीएफ की पैनी नजर। एसटीएफ की सख्त जांच में जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। एसटीएफ एडिशनल एसपी लाल प्रताप सिंह कर रहे हैं जांच। नेचरवेल कंपनी के नाम से की गई 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति की खरीद फरोख्त लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में चल रहा था काला कारोबार। सूत्रों का दावा, अंबेडकर नगर से जुड़े हैं कई और नाम। महिंद्रा थार, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज के कलेक्शन से चौंकी जांच एजेंसी। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस बेनामी संपत्ति का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मामला सामने आने के बाद अब इस घोटाले की जड़ें अंबेडकर नगर तक पहुंच चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार अकबरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भगवतीपुर के ग्राम प्रधान वंदना उपाध्याय और उनके पति अंशु उपाध्याय इस काले कारोबार के अहम किरदार माने जा रहे हैं। इन दोनों के नाम से जुड़ी नेचरवेल कंपनी, जो लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर सक्रिय है, अब एसटीएफ और आयकर विभाग की जांच के घेरे में है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति खरीदी गई। जानकारी के मुताबिक नेचरवेल कंपनी के संचालकों में सबसे बड़ा नाम अंशु उपाध्याय का है, जबकि उनकी पत्नी वंदना उपाध्याय ग्राम प्रधान होने के नाते राजनीति और प्रशासनिक कवच का लाभ उठाती रही। यही वजह रही कि कई वर्षों तक यह मामला दबा रहा। जांच एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि यह खेल सिर्फ अंबेडकर नगर या लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन कई जिलों के जीएसटी विभाग के अधिकारियों तक जा पहुंचा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 50 से अधिक अधिकारियों ने एक बिल्डर के माध्यम से बेनामी संपत्तियों में निवेश किया है। लखनऊ के मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड पर बरामद रजिस्ट्री दस्तावेजों में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो अंबेडकर नगर के कारोबारियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन संपत्तियों की खरीद 2020 से 2023 के बीच सबसे अधिक हुई, यानी वह दौर जब कोविड काल में ट्रांसफर और जांच प्रक्रिया लगभग ठप थी। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस पूरे खेल में मध्यस्थता करने वाला बिल्डर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार है। उसी ने अफसरों को मार्केट रेट से काफी कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराई ताकि काले धन को सफेद दिखाया जा सके। अब एसटीएफ ने जांच की कमान अपने हाथ में ले ली है और नेचरवेल कंपनी की फाइलें खंगाली जा रही है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति सेल भी सक्रिय हो चुकी है और अंशु उपाध्याय सहित कई अन्य नामों की बैंक लेन देन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की जांच जारी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक भगवतीपुर गांव का यह परिवार पिछले कुछ वर्षों में अचानक सुर्खियों में आया। लग्जरी गाड़ियों का शौक, आलीशान मकान और महंगे आयोजनों में प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी ने प्रशासन का ध्यान खींचा। अब वही चमक धमक जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सुराग बन चुका है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एसटीएफ एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें कई संपत्तियों पर सीलिंग और कुछ गिरफ्तारी भी संभव है। अंबेडकर नगर में यह मामला चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गया है, क्योंकि इस बार निशाने पर कोई बाहरी ठेकेदार नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि का परिवार खुद है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 200 करोड़ की इस बेनामी संपत्ति का खेल कहां जाकर खत्म होगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 200 करोड़ की इस बेनामी संपत्ति का खेल कहां जाकर खत्म होगा, लखनऊ में या फिर अंबेडकर नगर में किसी की गिरफ्तारी के साथ।